मंच शब्दों का संसार। तो ये एक नज़्म है ख्वाजा सरा यानी कि ट्रांसजेंडर पे। तो नज़्म कुछ इस तरह है कि मैं कौन हूँ आखिर, तख्लीक की बिगड़ी शक्ल या खुद एक तख्लीक। बदन नोचते हैं मर्द मेरा औरत के मानी, मोहब्बत मांगू तो आधा मर्द कह के टाल देते हैं। मैं भी तो उसी की बनाई मखलूक हो यारा, जो हर किसी को पाल देता है। यूं तो ये भी मेरी सखिया होने का दावा करती है, हाँ मगर कभी कभी आधा मर्द कह के छेड़ा करती है। मैं कौन हूँ आखिर, तख्लीक की बिगड़ी शक्ल या खुद एक तख्लीक। तुम्हें मालूम भी है उन दिनों मुझे कितना सताया जाता था, जब अखबारों में, सरकारी दफ्तरों में, महकमों में सिर्फ और सिर्फ जनाना और मर्दाना कोलम आया करता था। फिर मैं एक गहरी सोच में पड़ जाता था, या कहो पड़ जाती थी। कभी कभी आदमी, कभी कभी औरत बन जाती थी। मैं कौन हूँ आखिर, तख्लीक की बिगड़ी शक्ल या खुद एक तख्लीक। कई सवाल हैं मुझ पे करने को, मगर क्या आप उनका जवाब दोगे? नहीं नहीं साहब, आप उस बात को टाल दोगे। मैं ना मुज़क्कर हूं न मुअन्नस, न ही हूं न दैट हूं, न शी हूं न हर हूं। मैं हूं, न पहला न दूसरा, मैं वो जो तीसरी किस्म। हाँ मैं वो तीसरा हूं। मैं चाहूं तो मैं मर्द, मैं चाहूं तो मैं औरत, या कुछ भी नहीं। मैं कुदरत हूं, मैं तख्लीक की बिगड़ी शक्ल नहीं, मैं खुद एक तख्लीक हूं, मैं खुद एक तख्लीक हूं। और अब एक गजल से। जी भाई, दरिया के पार, वो नज्म ही है पूरी वो भी। चलो फिर से एक नज्म कि दरिया के पार जो गांव है हम वहां मिलेंगे, सांझ होने से पहले, रात ढलने के बाद मिलेंगे। देखो तुम बस्ती से दबे पैर आना, आहिस्ता आहिस्ता आराम से धीरे आना, बेहतर तो होगा कंगन पायल उतार हाथ में लाना। दरिया के किनारे पे एक कश्ती दिखेगी, मल्लाह की सूरत बिल्कुल मुझ सी दिखेगी, हर सूरत में मीर की सूरत दिखेगी। वो मल्लाह नहीं मैं हूँ जानम, इस इंतज़ार की क्या वजह है जानम। इतने सवाल क्यों करते हो मीर जानी, सांस में सांस तो आने दो जानी। मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी जानी। कई फर्द है मेरे घर में, दो भाई सोते हैं ऊपर से आंगन में, फिर तुम मुझे देखना भी तो चाहते हो पायल कंगन में। तुम्हें मालूम भी है जेवर कितनी आवाज़ करते हैं, और रात की तन्हाई में तो कमबख्त खूब ही बात करते हैं। तुम्हें मालूम भी मैं किस तौर बाहर आई, अम्मी अब्बा बहन भाई से किस तरह नज़रें बचा कर आई। मगर तुम्हें क्या, तुम तो शक करते हो और कमाल करते हो। एक जवान लड़की रात के इस पहर तुम्हारे साथ है, और तुम अब भी पूछते हो मुझसे कितनी मोहब्बत, मुझसे कितना प्यार करते हो। तो सुनो, खानदान की इज्जत को पशे पुश्त फेंकना पड़ता है, तुम्हारी आंखों में उठने के लिए खुद में गिरना पड़ता है। इन खानदानी रस्मों के पीछे, खानदान की रस्मों को पशे पुष्ट फेंकना पड़ता है, तुम्हारी आंखों में उठने के लिए खुद में गिरना पड़ता है। इन खानदानी रस्मों के पीछे किसी रोज तुम्हारा कोई भाई मेरा कत्ल कर सकता है। वैसे जानम यह आदमी तुम्हारे लिए मर भी सकता है। देखो, फिर भी दोनों जानिब नुकसान तुम्हारा होगा। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ महबूब मर सकता है। ये मरने मारने की बात क्यों करते हो मीर जानी, हम दरिया के ऐन बीच में आया है, कश्ती रोक दो जानी। मैंने तुम्हारे लिए एक गीत लिखा है, क्या तुम सुनोगे जानी। मुझे तो तुम्हारे बोल भी गीत लगते हैं, तुम्हारे कांधे पे सर रखूं तो जमाने के गम भी ठीक लगते हैं। कभी कभी अरबताश अल कमर यानी 14वीं का चांद, कभी कभी खिजा का वो कमर भी कम लगता है मुझे। इन नजूम ने हमें चारों अतराफ से घेर रखा है, जैसे तुम्हारे सुरमे ने तुम्हारी आंखों को घेर रखा है, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में घेर रखा है। और मैं तुम्हारे नाजनीय गेसुओं को बालियों के पीछे करके कहूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर एक ही लम्हे में तुम चौंक उठो, कांप उठो, घबरा जाओ, दूर जाओ और फिर पास आओ और कहो मीर जानी देखो निकाह से पहले बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वक्त ज्यादा, जमाने भर की खबरें आम है, इस साल काम तमाम है। बड़ी खूबसूरत दिखती है वो लड़की, शायद शाम है। मेरी मोहब्बत पे लानत, और लानत तुम्हारा नाम है। इतनी प्यारी बातें, इतना मीठा लहजा, जाने मन मुझसे कोई काम है। अच्छी बातें ना करो उससे, पाकीज़गी उसके लिए हराम है।
कल दो व्यापारी पूछ रहे थे इस चीज के क्या दाम है। भला मुझ पे भी क्यों भरोसा करोगी जाने मन तुम, मैं तो एक मर्द हूँ, मर्द जमानों से बदनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।